प्रिय मित्रों, नमस्कार। इस क्लास में आज हम हिंदी भाषा शिक्षण सहायक सामग्री के तहत दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। साथियों, दृश्य श्रव्य सामग्री से तात्पर्य ऐसी सामग्री से है जो पाठ को ध्वनि और चित्रों दोनों रूप में प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर बच्चों के आँख और कान दोनों ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करके सीखने को सार्थक बनाती है तथा विषय बहुत सरलता से समझने में मदद करती है। यह पाठ को ध्वनि और चित्रों दोनों रूप में प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने में मदद करता है। यह सामग्री सार्थक और उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। यह सटीक होनी चाहिए। यह सरल होनी चाहिए। यह सस्ती होनी चाहिए। यह पर्याप्त रूप से छात्रों द्वारा ठीक से देखा जाना चाहिए, जिनके लिए हैं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होनी चाहिए। यह नवीनतम होनी चाहिए। यह सभी संकायों या इंद्रियों को सक्रिय करने के योग्य होनी चाहिए। यह आसानी से ले जाने योग्य होनी चाहिए। यह छात्रों के मानसिक स्तर के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। उन्हें शिक्षार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। योजना और समस्या समाधान विधि का प्रयोग दृश्य श्रव्य सहायक साधनों के साथ होता है। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के लिए उपयुक्त होता है। दूरदर्शन, इंटरनेट, कंप्यूटर, एजुसेट, लेजर प्रोजेक्टर, वीडियो टेप रिकॉर्डर, नाटक और अभिनय, मल्टीमीडिया, कठपुतली इत्यादि दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के प्रमुख साधन माने जाते हैं। टेलीविजन यह सर्वाधिक लोकप्रिय दृश्य श्रव्य सहायक साधन है। भारत में आकाशवाणी से द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में टेलीविजन का प्रारंभ 1961 में हुआ। टेलीविजन भी रेडियो की भांति 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक उपलब्धियों में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। रेडियो द्वारा तो हम उच्च कोटि के शिक्षाशास्त्रियों तथा कलाकारों की केवल वाणी ही सुन सकते हैं, परंतु टेलीविजन पर उन सब की छवि तथा उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हुए भी देख सकते हैं। टेलीविजन द्वारा बालकों के कान और आंख दोनों ही ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती हैं। चलचित्र यह एक श्रव्य दृश्य साधन है जो बच्चों के आंख और कान दोनों ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करके सीखने को सार्थक बनाता है। श्रव्य दृश्य साधन पाठ को ध्वनि और चित्रों दोनों रूप में प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने में मदद कर शिक्षण प्रक्रिया को आसान और अर्थपूर्ण बनाता है। दूरदर्शन भारत का एक सार्वजनिक सेवा प्रसारक है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। इसका आदर्श वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम और मुख्यालय नई दिल्ली में है। थट व गेरबेरिच के अनुसार दूरदर्शन सर्वसुलभ व आशापूर्ण साधन है। संस्कृत में अक्षरा नाम कार्यक्रम जयपुर से दूरदर्शन पर DD1 प्रसारित होता है। दूरदर्शन पर ज्ञानदर्शन व ज्ञानवाणी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। दूरदर्शन में शिक्षा से संबंधित वस्तुओं को देख सकते हैं और उनसे संबंधित ध्वनि को सुन भी सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र में दूरदर्शन के द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में भी कार्यक्रम देखे जा सकते हैं। कंप्यूटर, इसे संगणक या मस्तिष्क यंत्र भी कहा जाता है। कंप्यूटर सहायक अधिगम कोठारी आयोग पर आधारित हैं। संगणक से अनुदेशन की प्रक्रिया में छात्रों को व्यक्तिगत रूप से स्वयं ही सीखने के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें संगणक द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों, अनुदेशों व प्रतिपुष्टि के आधार पर छात्रों को अधिगम कराया जाता है। इसमें एक विद्यार्थी शिक्षक, संगणक नियंत्रित डिस्प्ले तथा अनुक्रिया एवं आउटपुट डिवाइस के मध्य शैक्षिकी निष्कर्ष को प्राप्त करने हेतु अंतःक्रिया होती है। संदर्भ विविधता, गतिविधि प्रयोग, प्रतिपुष्टि इत्यादि दृष्टि में संगणक संबंधित अनुदेशन छात्रों को अधिक अवसर प्रदान करता है। यह दंत सामग्री को सार्थक सूचना में बदलता है। इंटरनेट, इसे सुपर हाईवे भी कहा जाता है। इंटरनेट का पिता विंटनर ग्रे सेर्फ को माना जाता है। इंटरनेट का पुराना नाम ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क है, जिसे 1969 में US डिफेंस द्वारा तैयार किया गया था। इंटरनेट सेवा भारत में 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा शुरू की गई थी। इससे जो नेटवर्क विकसित हुआ उसे हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं।
यह इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की एक वर्ल्डवाइड वैश्विक प्रणाली है। यह मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। भाषा शिक्षण में इंटरनेट के द्वारा सूचना खंड खंड में अलग अलग पथ पर प्रवाहित की जाती हैं। एजुसेट, इसे जीसेट-3 भी कहा जाता है, यह एक संचार उपग्रह है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा शैक्षणिक क्षेत्र की सेवा के लिए 01 यान हरिकोटा केंद्र से 2004 को लॉन्च किया गया। राजस्थान में इससे 11 केंद्रों पर शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके माध्यम से जीवंत क्रियाएं कक्षा शिक्षण के दौरान की जा सकती हैं। शिक्षा संकुल जयपुर में एक एकीकृत अपलिंक स्टेशन हब स्थापित किया गया है। यह एजुसेट, टेलीमेडिसिन और ग्रामसेट के साथ संबद्ध प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। प्रिय मित्रों, इस क्लास में हमने शिक्षण सहायक सामग्री के तहत दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास किया है। अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना न भूलें। सर्च करें उपकार क्लासेज जोधपुर। धन्यवाद।